हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पे हम भी ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बजे का जो समय है वो हो रहा है। नहा धो के मैं बस कपड़े डालने आई थी, तो सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पे फैला दिया है धूप आने तक। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है, कुछ ऐसा मौसम हो रहा था। उसके बाद कपड़े वगैरह सब डाल ली थी, थोड़ी देर धूप में खड़ी थी और फिर मैं चली गई थी नीचे। तो मेरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरी ननंद आई हुई हैं, वो भी अपना नहा धो ली थी। तो वो भी अपना लगी हुई थी किचन में। अभी चलिए आपको दिखाते हैं किचन में चल के। बना रही थी नाश्ता। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, आज उन्हीं ने नाश्ता बनाया था। तासू यहाँ पे दूध पी रही हैं और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी ननद जो है वो बना रही थी चाय और पकौड़ी। तो यहाँ तासू आई अपनी बुआ के पास पकौड़ी लेने के लिए। तो पहले उसको दे दी थी उनने, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। पूजा पाठ, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, इन्हीं सब में काफ़ी टाइम हो गया था। दिन भी काफ़ी छोटे हो रहे हैं, तो वो बनाने लगी थी पकौड़ी। तो यहाँ पे उन्होंने पकौड़ी बन के रेडी कर दी हैं और साथ में यहाँ पे चाय भी बनाई थी। बस नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे कप में चाय। तो कप नहीं है, गिलास है ये। तो यहाँ पे मैंने गिलास में चाय कर ली थी, क्योंकि पकौड़ी के साथ ज़्यादा चाय पी जाती है, तो मैंने इसीलिए गिलास में की थी, ज़्यादा बनाई हुई थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग ननद और भाभी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो सारी बन गई थी, तो हमने कि चलो अंदर बैठ के यहाँ पे खा लेते हैं। तो तासू भी अपना खा रही हैं और हम दोनों ने यहाँ पे खाई थी पकौड़ी। काफ़ी टेस्टी बनाई थी, उन्होंने ही बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। काफ़ी अच्छी लगी। फिर उसके बाद कुछ देर मैंने रेस्ट किया। फिर यहाँ पे बना लेते हैं तहरी, क्योंकि नाश्ता जो था वो हमारा काफ़ी हैवी हो गया था पकौड़ी खाने के बाद। यहाँ पे मैंने सोचा चलो बना लेते हैं तहरी। और आज मुझे जाना था हॉस्पिटल, तो फिर जाने का भी समय हो रहा था। तो यहाँ पे मैं कम से कम 1 बजे के करीब यहाँ पे मैंने तहरी को छौंक दिया था, क्योंकि फिर बनने में टाइम लगता। फिर हम लोग तैयार वगैरह होते, फिर हमें वापस भी आना था। तो तेल डाला था, प्याज डाला था और लहसुन को डाल दिया था, हरी मिर्च को डाल दिया था, टमाटर को डाल दिया था, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, इन सारे सब कुछ डाल के मसालों को भूंज लिया था अच्छे से यहाँ पे। और ये तहरी जो है वो मैंने बनाई थी। आलू भी काट लिए थे साथ में, उनको धो लिया था। उसके बाद मैंने कुछ देर मसालों के साथ इनको भूंजा और उसी के साथ ही यहाँ पे डाल दिए थे चावल। सबको आपस में यहाँ पे मिक्स कर दिया था और उसके बाद पानी लगा के इसमें एक खौला मैंने आने दिया था। खौला आ गया था जब, तो ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था। मिक्स हो जाता है इससे, इसलिए फिर बाद में मैंने लगा दी थी कुकर की सीटी। तो तहरी जो यहाँ पे मैंने कुकर की सीटी लगा दी थी। फिर उसके बाद सीटी जो थी मेरी आ गई थी, सीटी निकल भी गई थी। फिर चलिए अब लगा लेते हैं खाना। यहाँ पे तहरी जो है मैंने बनाई थी, तो तासू को भी खानी थी। तासू नीचे वेट कर रही थी कि हमें भी मिलेगी खाने के लिए। तो भैया बच्चों को तो पहले चाहिए होता है। फिर मैंने तहरी को किया और घी ऊपर से डाला। तासू को भी मैंने थोड़ा सा दे दिया था खाने के लिए, तो वो अपनी चम्मच मांग रही थी। यहाँ पे तहरी बन के हो गई रेडी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हम रेडी हो गए थे और मैं जा रही थी हॉस्पिटल। मेरी दीदी की जो है डिलीवरी हुई है, वहाँ पर वहीं जाने की तैयारी में लगे थे। तो मैं भी तैयार हो गई थी, तासू भी तैयार हो गई। तासू के पापा थे नहीं, मेरी ननद आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इनके साथ चली जाती हूँ। तो वो अपनी बुआ से बाल कटवा रही थी, जूते वगैरह मैंने पहना दिए थे। अपनी बुआ से बहुत हिल गई। यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं ना आए हुए, तो इसी वजह से लॉक किया। तो मेरी ननद आई थी, तो इनके साथ मैं चली भी जा रही हूँ। नहीं तो तासू के पापा आते तभी मैं जाती, क्योंकि मेरे रूम से काफ़ी दूर है हॉस्पिटल, जाने में दिक्कत होती। फिर ये थी तो चली भी आई, क्योंकि जब तक तासू के पापा आएंगे तब तक हो सकता है छुट्टी भी हो जाए। तो तासू ने बुआ का अपने हाथ पकड़ लिया था और कुछ देर हम चले थे यहाँ से काफ़ी दूर तक पैदल। और फिर उसके बाद हम बैठ गए थे टुक टुक पे, यहाँ पे बैठ गए थे। तासू भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो फिर उसके बाद मेरी बहन की, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, डिलीवरी हुई है। तो सेकंड बेबी है और मैं मौसी बन गई हूँ। तो उसकी उसकी जो डिलीवरी हुई है वो हुई है ऑपरेशन से। सेकंड डिलीवरी, फर्स्ट भी उसकी ऑपरेशन से ही हुई थी। तो यहाँ से हम पुल पे से होते हुए जा रहे थे। ये है कुछ ऐसा एरिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद मैं घर से निकली थी।
तो अच्छा लगता है कभी कभार निकलो घर से बाहर। और ठंडी भी काफ़ी हो गई थी, कम से कम मुझे 2 से 3 बजे का समय, जो शायद 3 बज गए थे यहाँ पे हमें। इतना, एक तो पता है ध्यान ही नहीं रहता है टाइम देखने का, काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे तो टाइम देखने का टाइम ही नहीं मिलता है, ये समझ लो। फिर तासू जो है रास्ते में सो गई थी, तो थोड़ी सी दूर था तो हमने सोचा चलो चलते हैं पैदल ही। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। ये रोड था जो रामपुर गार्डन रोड था, हॉस्पिटल में हमारी एंट्री हो चुकी थी। यहाँ पे पहुँचने के बाद गए थे हम लोग ऊपर, और फिर यहाँ पे मिल गए थे मेरी दीदी के ससुर, तो फिर वो ले गए यहाँ पे रूम में। तो फाइनली हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद काफ़ी कुछ अच्छा लगा। तासू भी थी, तासू तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि वो किसी से मिलती है तो बहुत ही रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखो रोने में लग गई थी। तो यहाँ पे थी दीदी की जेठानी, और बेबी था यहाँ पे, छोटा बेबी। और यहाँ काफ़ी रो रही थी, दीदी की सास हैं, और मम्मी बैठी हैं मेरी। और फिर मैंने लिया छोटा बेबी को यहाँ पे गोदी। एक तो मतलब तासू इतनी बड़ी हो गई है, उसके बाद छोटे बच्चे को लो गोदी, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अपने पापा पर गई है, तो इसकी जो नाक है वो बिल्कुल अपने पापा पे गई है। और छोटे बच्चे तो अभी कलर साफ़ होता है, पानी में होते हैं वो, इसी वजह से। तो अभी तो फ़िलहाल गोरी लग रही थी। और उसके बाद छोटी वाली है, ये बड़ी वाली भी आई हुई थी। चलिए तो इसको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये हैं अद्दू, और ये इस टाइम अपनी नानी के पास रह रही है। इन लोग पापा के पास राय कराएगी, तुम अपनी मम्मी के पास राय करेगी। बोल रही है पापा के पास राय करेगी, हम अपने पापा के पास राय करेंगे। लेकिन चेपू तो जे है पापा चिड़ा नहीं गिल्ली। फिर मैं भी अपनी दीदी के पास यहाँ पे आके बैठ गई, थोड़े बहुत हाल चाल पूछे, क्योंकि इसका सेकंड ऑपरेशन था इसी वजह से। और काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी भी हो रही थी कि मैं दोबारा से मौसी बन गई हूँ। और दोनों लोग स्वस्थ थे, मस्त थे यहाँ पे। और फिर साइड में बैठे हैं ये हमारे जीजू बैठे हुए हैं। और सभी लोग, फिर सबका जाने का टाइम भी हो गया था, और काफ़ी थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। डिलीवरी सुबह के टाइम ही हुई थी, और मैं दोपहर में आई थी, करीब 4 बजे के आसपास मैं यहाँ पे आई थी। तो सभी लोग घर से भी आए थे, यहाँ पे मम्मी आई थी, और ये तो मेरी ननद हैं, तासू फ़ोन चला रही थी। और फिर उसके बाद सभी लोग मिलके और चले गए थे अपने अपने घर। यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर है और जीजू हैं, तो ये रुकी थी, छोटा बेबी है इसकी वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे तासू और अद्दू काफ़ी ज़्यादा अपने खेलने में यहाँ पे बिजी हो गई थी, खेल रही थी। पहले तो बहुत रो रही थी, फिर उसके बाद हिल गई, थोड़ा बहुत जानने लगी, क्योंकि अद्दू को तो वो वैसी जाती, थोड़ी शर्मीली है, शर्माने लगती है खूब। फिर उसके बाद तो पूरे हॉस्पिटल में पकड़ना मुश्किल हो गया, इतना भाग रही थी इधर उधर, और अद्दू से खेल रही थी। अद्दू यहाँ पे छुपी हुई हैं। फिर उसके बाद मेरा भी जाने का समय आ रहा था, तो उससे पहले मम्मी चली गई थी अद्दू को लेके, दीदी की बड़ी वाली बेटी को लेके घर पे मेरे मायके, यानी कि अद्दू अपनी नानी के घर चली गई थी। और अद्दू से मैं यहाँ पे कर रही थी बाय। और फिर उसके बाद मैं भी चली आई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, मैं आई थी तो अंधेरा हो गया था। और इसी पहले से ही अपनी नानी के पास थी, नानी के साथ में ही आई थी अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। फिर उसके बाद वो साथ में ही ले गई, इस टाइम वो अपने पास रख भी नहीं सकती। फिर उसके बाद मैं भी चली आई थी। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। बाय।